Good morning, Pratik. How are you doing today? Yeah, I'm very good. I'm fine. Very So, wonderful. And वहाँ पर अभी आपका साइक्लोन आया हुआ है, आप जहाँ पर हैं अभी? yeah, cyclone आया हुआ है. Yes, हम्म actually people are more अभी careful है and हम्म न्यूज देख रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं उसको, घर में ही रहे हम्म एंड आई अश्योर यू कि यहाँ पे ऑल काइंड ऑफ हेल्प चल रही है हर जगह पे एंड ओके सब केयरफुल है अभी, बट इट्स हॉरिफिक एंड बारिश कंटिन्यू चल रही है पिछले 3-4 दिन एंड से चल रही है ना? 3-4 दिन से बारिश चल रही है एंड हम्म पीपल आर मोर केयरफुल देन बिफोर. चलो we shall pray for the people who are under that influence of the cyclone, जो भी आ रहे हैं वहाँ पर. Let's pray for them that they are in a safe state and safe condition and नुकसान जितना कम हो उतना बेटर है एंड उतना बेटर. बस यही चीज है कि ये साइक्लोन्स, ये वायरस एंड ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जैसे अभी कोलकाता में भी आपका आया था, वेस्ट बंगाल में भी अम्फन आया था. सो दीज आर थिंग्स विच वी सी ऑन अ स्पिरिचुअल बेसिस में अगर देखें तो बोला जाता है कि या तो माइंड ओवर मैटर है या तो मैटर ओवर माइंड है आपका, है ना? सो हमारे थॉट्स जो होते हैं उनका असर भी पड़ता है 5 एलिमेंट्स पर. ये चीज स्पिरिचुअलिटी बोलती है और आज साइंस भी इस चीज को बोल रहा है कि हमारे जो थॉट्स के जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो तरंगे होती हैं, वो सारे ब्रह्मांड में जाती हैं. दे स्प्रेड अराउंड द होल यूनिवर्स एंड एक एक जो एटम है इस अर्थ पर और सारे यूनिवर्स में, उसमें हमारी वाइब्रेशंस हैं, या तो वो पॉजिटिव है या तो वो नेगेटिव है. एंड हमने तो लाइफ में अपना साइंस में एज अ यूथ ऑल्सो हमने फिजिक्स सीखा, हमने मैथमेटिक्स सीखा, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं हमने अपने लाइफ में. लेकिन उसमें हमने देखा है कि इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन का जो क्या असर क्या पड़ता है, जैसे फिजिक्स में देखा हमने, है ना? कोई फोर्स लगाई जाए तो उसमें क्या असर पड़ता है. किसी चीज को अगर आप धक्का दो, गाड़ी को धक्का दो, तो वो गाड़ी मूव करती है. पर क्या हमारे थॉट्स में इतनी पावर है कि अगर हम कोई फिजिकल प्रेशर लगाए बिना, फिजिकल मूवमेंट दिए बिना भी क्या हम किसी चीज में मोशन क्रिएट कर सकते हैं? जिसका आंसर आज स्पिरिचुअलिटी देती है कि यस, इट इज पॉसिबल कि हमारे थॉट्स के कारण भी हम कुछ एलिमेंट्स को असर कर सकते हैं. कुछ क्या एक्चुअली देखा जाए तो 5 के 5 एलिमेंट्स, जैसे कि आपका वाटर हो गया, उसके बाद में अर्थ एलिमेंट हो गया, उसके बाद में आपका एयर एलिमेंट हो गया, उसके बाद में आपका फायर एलिमेंट हो गया, दैट इज हीट, एंड देन द स्काई एलिमेंट, है ना? तो नीचे से ऊपर जाए तो लास्ट में स्काई एलिमेंट आता है सबसे ऊपर. तो क्या आज के जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, जैसे कि अमेरिका में भी देखते हैं हम, वहां पे तो बहुत सारे आपके टॉर्नेडोज आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, है ना? जो कि सारे छतों को उड़ा के ले जाते हैं, पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरी स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ऐसा होता है. तो क्या ये मैन मेड है? अगर हम बोले तो हाँ ठीक है, मैन मेड है ना, ये सारी चीजें. लेकिन क्या हमारे थॉट्स के ऊपर इनका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो स्पिरिचुअलिटी कहती है कि हाँ, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो थॉट्स की क्वालिटी है, उसका असर इनके ऊपर होता ही है. जैसे कि अगर मन के अंदर, एग्जाम्पल में देता हूँ. हाँ जी बोलिए. एक्चुअली मेरा एक ऐसा एग्जाम्पल है अभी रिसेंटली. ओके, यस्टरडे डे बिफोर, 2 दिन पहले मैंने मेरा जो कैंपेनिंग में कर रहा हुआ अभी, यू नो दैट हम ग्राउंड लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं. हाँ जी. एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यूज, ओके, सडन मेरे थॉट चेंज हो गए. ओके ओके. सो एवरीवेयर आप देखोगे तो देयर इज नो सनलाइट नहीं है यहाँ पे. राइट, इट्स रेनिंग. या इट्स शाइनिंग जो वाइट रहती है ना, ओके, वो कम हो गई. ओके, एंड यहाँ पे सब जगह अभी बारिश चल रही है, अंधेरा है, ठीक है. एंड जो सडन जो काम रहता है, हम सोचते हैं कि वी हैव सम प्लान्स फॉर टुडे, ओके, एंड हमें वो फॉलो करने, तो सडनली चेंज हो जाते हैं. या सडनली दे टेक अ यू टर्न. तो या जो अभी जो वैक्यूम और जो अंधेरा हम इधर छाया हुआ है, ओके, उसको क्रॉस करके हमारे थॉट्स को एक
राइट डिसीजन तक ले जाना इट्स वेरी नेसेसरी इन माय थॉट। राइट, एग्जैक्टली। मतलब कि इन चीजों को फेस करते हुए अपने आप को स्टेबल रखना, है ना। Yes. तो बात आती है, तीन चीजें होती हैं कोई भी सिचुएशन को देखा जाए, अगर अपनी लाइफ को देखा जाए तो हम बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। राइट। सो पास्ट में अगर हम जाते हैं कि हमारे साथ में हमने क्या किया जिस कारण से आज ये हमारे साथ में प्रेजेंट में हो रहा है, और हम अभी प्रेजेंट में क्या करें ताकि ये फ्यूचर में ये चीज फिर से ना आए हमारे साथ में, ये एक्सपीरियंस ना हो हमारे पास में, है ना। तो उस चीज को अगर देखा जाए तो हाँ, अभी जो सिचुएशन है वो मेरा हर सेकंड में मेरा एक पास्ट बनते जा रहा है और मेरा प्रेजेंट भी बन रहा है। तो हर सेकंड जो बीता दैट इज बिकम माई पास्ट एक्सपीरियंस, एंड प्रेजेंट जो आ रहा है दैट इज द टाइम वेयर आई कैन डिसाइड टू चेंज माई थॉट क्वालिटी और माई थॉट पैटर्न्स। अब बात ये आती है, अगर हम पास्ट में जाए, हम देखें भाई ये साइक्लोन्स एंड ऑल, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, इनका कारण क्या है। तो स्पिरिचुअलिटी कहती है कि अगर माइंड के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, अगर माइंड के अंदर तूफान है, मींस अगर आज मेरे मन के अंदर स्ट्रेस है, मेरे कमाई कैसे होगी, मेरे घर में कैसे खाना आएगा, या मेरी फैमिली कैसे चलेगी, या मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, या मेरे बिजनेस में जो लॉसेस हुए हैं उसको मैं कैसे रिकवर करूंगा, अगर ये तूफान आज देखे जाए तो आज क्या एक इंसान के अंदर है कि करोड़ों में है या अरबों में है। तो ये पता चलता है अरबों में है ना। आज तो ये जो थॉट्स हैं, इवन बिफोर कोरोना वायरस आने के पहले भी या ये साइक्लोन आने के पहले भी, सारे जितने भी लोग हैं सबके मन के अंदर एक तूफान चल रहा था, है ना। स्ट्रेस लेवल था ही था, बिजनेस में कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, सिचुएशंस गंभीर होती जा रही हैं, डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही हैं, बिजनेस करना भी आसान नहीं रह गया, आजकल कंपटीशन बढ़ गया है ना, कंपैरिजंस बढ़ गए हैं। सो ऑलरेडी एक तूफान था। तो एक माइंड में जो एक तूफान होता है, तो स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस आज एक प्रूफ कर रही है कि थॉट्स हैव एन इफेक्ट ऑन एलिमेंट्स और मैटर। दैट मीन्स अगर आप एक इंसान के थॉट का इतना असर पड़ता नहीं है, लेकिन अगर उसी चीज को एक कंप्लीट कम्युनिटी करना शुरू कर जाए, एक ही चीज को, या पूरी कम्युनिटी सोचना शुरू करे, या पूरा का पूरा एक सिटी सोचना शुरू करे, उसके बाद में पूरे का पूरा एक स्टेट, पूरी की एक कंट्री सोचनी शुरू करे, और बहुत सारी कंट्रीज अगर स्ट्रेस में आए, क्योंकि स्ट्रेस लेवल तो हर कंट्री में है ना आज इसी चीज का, कमाई के बारे में, रहन सहन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में मेंटेन करना, तो उसका असर आप सोच सकते हो कितने लेवल पर एम्पलीफाई हो जाता है। और वो जो एम्पलीफिकेशन होता है दैट इज सीन इन द फॉर्म ऑफ वेदर डिस्टर्बेंसेस, नेचुरल कैलामिटीज। सो हमारे थॉट पैटर्न्स आर क्रिएटिंग दीज साइक्लोन्स। सो मन का तूफान इज इक्वल टू बाहर का तूफान। So ये सारी चीजें are depicting to us or they're showing to us that there's a huge amount of disturbance or unrest in every soul's mind. Okay. Yes. And आज आपने जैसे बताया कि आज न्यूज भी आज ऐसी फैलाई जा रही है, जैसे कि हमारी न्यूज एजेंसीज भी हैं, कुछ न्यूज एजेंसीज हैं जो कि फोकस्ड हैं सॉल्यूशन पर, और कुछ एजेंसीज हैं जो कि फोकस्ड हैं प्रॉब्लम्स पर। तो आज हम सुबह सुबह जब उठते हैं, है ना, एज अ पर्सन, एज अ यूथ ऑल्सो, हम जब सुबह सुबह उठते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको आदत होती है सुबह उठ करके ही नेगेटिव न्यूज या पॉजिटिव न्यूज जो भी चीज है उसमें से न्यूज पढ़ना, है ना। तो न्यूज पढ़ने से भी क्या होता है, हमारे अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, जो हम आज इनपुट दे रहे हैं अपने माइंड को, एक माइंड भी है ना, जिसको एक खाना चाहिए होता है, सुबह सुबह हम जैसे थॉट्स डालेंगे वैसे ही वो काम करेगा। जैसे हम शरीर में जो जिस टाइप का फीड डालेंगे, खाना जिस टाइप का खाएंगे, अगर हम बहुत ऑयली खाना खाएंगे, बहुत हैवी खाना खाएंगे तो पूरा दिन सुस्ती आएगी, बहुत शुगरी फूड खाएंगे तो पूरे दिन सुस्ती आएगी, है ना। सो हैवी, एनीथिंग हैवी। सो क्या हम सुबह उठ करके हम बहुत ही हैवी जो न्यूज होती है, बहुत ही नेगेटिव बोलते हैं, जिसमें चिंताजनक न्यूज बोलते हैं, अगर हम सुबह उठ करके इंस्टेड ऑफ प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स, इंस्टेड ऑफ मेडिटेटिंग और इंस्टेड ऑफ रीडिंग समथिंग स्पिरिचुअल और एम्पावरिंग और चार्जिंग द बैटरी ऑफ माई माइंड, अगर उसकी जगह पर हम, है ना, उसकी जगह पर हम नेगेटिव थॉट्स को अगर हम आज ही हम एक फीड दें,
अपने माइंड को भी अगर हम उस खाने को अगर डालें नेगेटिव थॉट्स को, तो उसका भी खुराक जो होती है एग्जैक्टली उसका असर पूरे दिन पर चलता है हमारे ऊपर। सो जैसे कि आपने बोला कि मैंने कुछ एक न्यूज पढ़ी है उससे क्या वो डिस्टर्बेंस हुई है ना, सो ऑलरेडी बाहर डिस्टर्बेंस चल रही है, दुनिया में भी डिस्टर्बेंस है, अंदर ऑलरेडी हमारे पास में डिस्टर्बेंस चल रही है माइंड में, है ना, काफी सारी चीजों की सिचुएशन को लेकर के, चाहे वो ये कोविड वायरस आने से पहले की बात हो या प्रेजेंट सिचुएशन हो। एंड प्लस हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं आज, जैसे आपने कहा कि हमारी जो सराउंडिंग्स हैं जैसे सिटीज लाइक मुंबई एंड अदर सिटीज, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा द होल यूथ एंड द होल सोसाइटी इज फोकस टूवर्ड्स थिंग्स विच आर मोर टूवर्ड्स नेगेटिविटी देन पॉजिटिविटी। सो ऑलरेडी सराउंडिंग्स भी ऐसी हैं, एंड उसके ऊपर से अगर हम अपने माइंड को भी, उसकी वाइब्रेशंस भी आ रही है ना, बिकॉज एवरीबडी इज थिंकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट। तो आप सोचो अगर आप एक फैमिली में रह रहे हो जिसमें सब कोई नेगेटिव सोचता हो, तो उसमें आपको पता है आपको कैसी फीलिंग आती है। अगर वही चीज सोसाइटी में चले जाए, पूरी सोसाइटी नेगेटिव सोचने वाली हो फैमिली के बाद में, तो उसका असर कैसे पड़ता है हमारे ऊपर। और अगर पूरा का पूरी की सिटी वैसी हो, तो हमारे वाइब्रेशंस जो हैं वो ऑलरेडी इफेक्ट हो रहे हैं बाहर की वाइब्रेशंस के कारण से। सो शुडंट वी क्रिएट अ काइंड ऑफ अ बैरिकेड, जैसे एक पुलिस भी क्या करती है, चोर को ना आने के लिए या कोई इन्फ्लुएंस ना आने के लिए बैरिकेड लगाती है कि इसको क्रॉस नहीं करना है आपको, है ना। आज भी हम देख रहे हैं बैरिकेड्स लगाते हैं, तो एक डिमार्केशन होता है कि प्लीज डू नॉट क्रॉस दिस बाउंड्री। तो क्या हम सुबह सुबह उठ करके क्या हम एक बैरिकेड लगा सकते हैं अपने माइंड में भी कि आज हम किसी नेगेटिव न्यूज को, है ना, नेगेटिव न्यूज को हम आज एंटर नहीं करने देंगे। आई एम गोइंग टू पुलिस माई ओन माइंड। सो व्हेन आई बिकम अ पुलिस ऑफ माई ओन माइंड, आई डिसाइड कि मेरे माइंड के अंदर सुबह क्या न्यूज आएगी क्या नहीं आएगी, ताकि क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई नीड स्टेबिलिटी। राइट I need stability till the time I am strong enough, spiritually enough that अगर मैं कोई नेगेटिव चीज को देखते हुए भी उसका असर ना पड़े। जैसे कि एक बच्चे को बचपन में, है ना, that's very important. That is very important. Sorry, I can interrupt you? Yeah, please. एक इम्पोर्टेंट है सर कि मैं अब समझो we are doing ये हम सुबह जल्दी उठे, okay, and I do some meditation, okay, right, and after some time I actually जब मैं सर्फिंग करता हूँ वेब पे, okay, कुछ न्यूज चैनल्स हो, कुछ अच्छे वेब पोर्टल, बिजनेस न्यूज हो, okay, and I always listen, जो बोलते हैं ना डिवाइन थिंग्स में सुनता रहता हूँ, एंड या बट जब हम देखते हैं ना, जब हम अच्छी न्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब उसमें वो जो बकेट रहता है न्यूज का ना, उसमें 10 में से 4 न्यूज ऐसी रहती है कि हमारा पूरा क्या बोलते हैं ना जो है डाइवर्ट कर देती है। वी आर एक्चुअली पीस लविंग पीपल, एग्जैक्टली, दैट इज अ नेचर, एंड डिस्टर्बेंस, या दैट्स अवर नेचर। कोई डिस्टर्बेंस कब आती है, जब ऐसी न्यूज हमें देखने को मिलती है, राइट, एंड बट द इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इसमें कि जिनको हमारा यूथ फॉलो करता है, ओके, वही लोग इसको स्प्रेड कर रहे हैं, ओके, एग्जैक्टली। सो अब बात ये आती है कि यूथ अगर देखा जाए, उसको अगर हम कंपेयर करें, एक बच्चे को कंपेयर करें, तो बच्चे को बचपन से ही माता पिता बहुत ध्यान से फीड देते हैं, खाना देते हैं उसको, है ना, बहुत केयरफुल रहते हैं, बचपन से ही बहुत केयरफुल रहते हैं, है ना। और बाद में स्लोली क्या होता है, जब तक एक बच्चा आत्मनिर्भर नहीं हो जाता कि मैं अपने आप से अपना खाना जो है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मेरे को पता है, मेरे बॉडी टाइप के हिसाब से मैं उसको फीड को लूंगा, बिकॉज मेरे में कितनी शक्ति है, मैं किस बात को पचा सकता हूँ, किस खाने को पचा सकता हूँ, किस खाने को पचा नहीं सकता, है ना, मेरा डाइजेशन कैसा है। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है कि आज एज अ यूथ ऑल्सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारे माइंड के अंदर सुबह सुबह क्या फीड आ रहा है। अब एक किसी की कैपेसिटी है, एक बच्चे जैसे कि वो कोई चीज को अगर खाता है, हैवी डोज को लेता है, तो वो उसको पचा नहीं पाता, और किसी की कैपेसिटी एक एडल्ट जैसी, जो कि जो भी मिला हैवी मिला उसको पचा लिया, एक्सरसाइज भी करता है वो, है ना,
तो सब कुछ ठीक हो जाता है उसका। अब बात आती है कि हमारे अंदर मेंटल कैपेसिटी या स्पिरिचुअल कैपेसिटी है कि नहीं है। क्या वो एक बच्चे की है कि एक नेगेटिव न्यूज सुनी और पूरे दिन डिस्टर्ब हो गए, पचा नहीं पाए उस चीज को, कि हमारे अंदर एक वो वाइज स्पिरिचुअली अवेकन्ड एंड मेडिटेटिव प्रैक्टिस की एक कैपेसिटी है हर दिन मेडिटेशन करने की, कि हाँ चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को भेजो आप नेगेटिव न्यूज, मैं हर नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिविटी ढूंढ लूंगा, राइट। एग्जैक्टली। तो क्या जैसे कि हम एक फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं खाना खाने के बाद में, है ना, क्या हम मेंटल एक्सरसाइज करते हैं कि मेंटल एक्सरसाइज, राइट, डू आई डू अ मेंटल एक्सरसाइज, बिकॉज मेंटल एक्सरसाइज मीन्स मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल थॉट्स एवरी डे, जिससे कि आई हैव अ डिटैचमेंट इवन व्हाइल लिसनिंग टू एनीथिंग नेगेटिव। Right. It's like creating an aura around me, surrounding myself with an aura around me of positive vibrations, कि अगर कुछ नेगेटिव हो भी जाता है तो मेरा रिएक्शन एज कम्पेयर टू अ चाइल्ड का रिएक्शन जो होगा कि जो कि क्या हो जाएगा, अचानक से घबरा जाएगा। लेकिन एक एडल्ट का रिएक्शन कैसा होता है ना, एक एडल्ट का रिएक्शन कैसा होता है कि हाँ वो समझ जाएगा, सोचेगा, विड्रॉ करेगा अपने आप को सिचुएशन से, विड्रॉ करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। तो क्या मेरा सुबह सुबह उठ करके एज अ यूथ, लाइक वी हैड स्पोकन अबाउट यूथ हैज गॉट नो एज ओवर हियर, है ना, कोई आत्मा की कोई उम्र नहीं है। सो एज अ यूथ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी एज ग्रुप पर्सन ओवर हियर। सो एज अ यूथ आई कैन बी 80 years old, 90 years old also physically, बट मेरी जो मेंटल स्पिरिचुअल कैपेसिटी है टू टेक दैट नेगेटिव इन्फॉर्मेशन माइट बी सो लेस कि मेरा हार्ट फेल हो सकता है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आज तो हम एज के अनुसार तो हम बड़े हो गए, है ना, जैसे हम कहते हैं कि मेरी एज के अनुसार मेरा एक्सपीरियंस है ना, तो आज कोई हो सकता है 50 years का भी हो, 60 years का भी हो, लेकिन देखा जाए तो कैपेसिटी ऑफ अ सोल टू टेक एनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन और टेक एनी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन व्हाट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल एज, किस पे डिपेंड करता है? स्पिरिचुअल के ऊपर की, यस एग्जैक्टली, नॉट द एज, राइट। तभी हम देखते हैं आजकल, नॉट द एज, बिकॉज तभी हम देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेंथ। आज कुछ लोग हेल्दी भी होते हैं फिजिकली, लेकिन थोड़ा सा एक बॉम्ब पटाखे फटे जैसे दिवाली में, तो क्या होता है, हार्ट फेल होना शुरू होता है किसी किसी का, है ना, चाहे एज कुछ भी हो, आप इतने हेल्दी हो, फिजिकली एक्सरसाइज करने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो आप, है ना, इतना अच्छा खाना खाने वाले, लेकिन एक क्या होता है, हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बॉडी कॉन्शियस एंड सोल कॉन्शियस में, कि सोल की स्ट्रेंथ अलग है एंड फिजिकल स्ट्रेंथ इज टोटली डिफरेंट। So as a youth also, I need to be very careful कि सुबह सुबह मैं जो न्यूज सुनूं या जो न्यूज सुनी मैंने, मेरे अंदर जब मैंने जो इनपुट लिया, वो फीड लिया, क्या मेरे अंदर मैंने इतनी कैपेसिटी बनाई है, क्या मैंने एक मेंटल एक्सरसाइज करी है सुबह उठ करके, विच इज नोन एज फर्स्ट आई शुड डू एन एक्सरसाइज, राइट। सुबह भी हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम पूरा दिन अच्छा जाए, कि हम सुबह खाना खाना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, इवन बिफोर वी ईट एनीथिंग, है ना। सो हम सुबह सुबह अगर हम पहले खाना खा लें, दैट मीन्स नेगेटिव न्यूज या पॉजिटिव न्यूज ले लें, इवन बिफोर आई सिट डाउन एंड आई एक्सरसाइज माई माइंड, दैट मीन्स आई टेक इन गुड न्यूज और गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, एफर्मेशंस इन माई माइंड लू मैं सुबह सुबह उठ करके, एंड आई मेडिटेट। So that is like exercising my mind, and now I'm ready throughout the day to take any feed. मेरे को heavy dose दो या light dose दो, could be a positive dose which is a lighter dose, or could be a heavy dose. Heavy dose can be taken over here on a spiritual basis as a negative news or a negative information. तो अगर मैंने exercise करी तो मैं तो पचा लूंगा ना, बराबर। तो सुबह सुबह अगर मैंने मेंटल एक्सरसाइज करी है, मेडिटेशन करी, तो मैं पचा पाऊंगा। तो एक, जैसे हम बात कर रहे थे, एक सिस्टम होना चाहिए लाइफ का, यूथ को एक सिस्टम मिलना चाहिए। सो सिस्टम ओवर हियर शुड स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग विद अ मेडिटेटिव प्रोसेस, विद अफर्मेशन प्रोसेस, विद अ मेंटल एक्सरसाइज, जिसके बाद ही जाकर के नाउ आई एम रेडी, नाउ लेट मी सी व्हाट इंफॉर्मेशन कैन आई फीड इनटू माय माइंड।
Okay. It could be related to my work. It could be related to what is the scenario in the world today. है ना? It can be related Yes. to anything what is happening in other people's life. लेकिन अगर मैं सुबह सुबह ही Yes. Facebook या WhatsApp या मैं सीधा न्यूज में चले जाऊं तो हाँ, है ना, ये मैं किस टाइप का भोजन खा रहा हूँ, प्रॉब्लम होगा. Yeah, that Exactly. matters most. Yeah. है ना. मैं सुबह सुबह अगर सीधा खाना खाना शुरू कर दूं, बिकॉज थॉट्स आर फूड फॉर द माइंड और द सोल, लेट्स से. Yeah. तो हमने दुनिया भर, हमारा- जिंदगी भर, Yeah. सॉरी आप कुछ बोल रहे थे. नहीं, हमारा यही अप्रोच रहना चाहिए कि वी नीड टू eat good, okay, in terms of food or in terms of thoughts, okay. That is the एग्जैक्टली most important thing. एग्जैक्टली. सो आपने जैसे आज शेयर किया कि आज आपने एक न्यूज सुनी आप, है ना. अब बात आती है न्यूज के ऊपर कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्चुअली यूथ एंड बॉलीवुड. Yeah. सो आज आपने जैसे न्यूज सुनी एंड आपने मेरे को बताया कि आपने एक न्यूज सुनी जिसके अंदर एक सर्टन सेगमेंट ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी, आपने बोला कि आर्म फोर्सेस के बारे में बोला आपने, है ना. आप उसको थोड़ा एलैबोरेट करना चाहेंगे, प्रति कुछ एलैबोरेशन देंगे उसमें, आपने क्या सुना था उसमें. Yes. बिफोर हम इसके डीप में और ब्रीफली डिस्कस करें, ओके, प्लीज. I have some points to share with all our friends, okay, and all our well-wishers, okay, and all people, okay, जो यहाँ हमारे दुनिया में रहते हैं, इनके लिए भी शेयर करना चाहता हूँ. श्योर, टू ऑल आवर लिसनर्स आल्सो. या ऑल आवर लिसनर्स, ओके, मैं शेयर करना चाहता हूँ. प्लीज. कोई भी आदमी कैसा हो, ये भगवान ने बनाया है उसको, ओके, कि गॉड मेड अस, ओके, राइट. एंड कोई भी हो, किसी को राइट नहीं है कि किसी को ब्लेम करे या किसी के ऊपर उंगली उठाए, ओके. जज ना करे. वी आर पीपल ऑफ, या जज ना करे किसी को, ओके. राइट. बट सर्टन माइंडसेट जो रहता है ना, जो डेवलप होता है इवल थॉट से, ओके, Right, एंड right. ग्रीडी जो रहती है ना, उसके वजह से एक थॉट क्रिएट होता है सोसाइटी में, ओके. वेरी वेल, वेरी ब्यूटीफुल एंड सेड. या एंड क्या है ना कि ये जो थॉट है वो इजीली एक्सेप्टेबल है, ओके, देन बेटर देन डिवाइन थॉट से, ओके. एग्जैक्टली. ये इट्स ट्रुथ और ये रियलिटी है आज की सोसाइटी की, ओके. राइट. सो यूथ का कैसा रहता है कि वो डेवलपिंग माइंड रहता है उसका, ओके. राइट. यूथ एज अ डेवलपिंग माइंड, वो डेवलप होता है, खुद की पर्सनालिटी को बैलेंस करके मेंटेन रख के वो सर्टन जो रहता है ना, एक सेल्फ स्टीम थॉट रहता है उसका, ठीक हाँ है, जी. वो डेवलप होता रहता है हमेशा, बचपन से ही. ओके. तो या बचपन से ही, एंड वो लाइफ टाइम चलता रहता है, ओके. एग्जैक्टली. बट जब ऐसे इविल थॉट सोसाइटी में फैलते हैं, राइट. तो यूथ का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है, ओके. राइट. उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है. या वो रहता है, एंड जिसको हम बचपन से देख रहे हैं, ओके, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ओके, राइट. वो अगर एक कुछ ऐसे थॉट्स जो क्या बोलते हैं ना, सोविंग कर दे उसका इन सोसाइटी, तो यूथ को भी लगता है दिस इज करेक्ट, ओके. इन्फ्लुएंस होते हैं जल्दी. एडमायर हिम एंड ही सेइंग दैट दोस थिंग्स इज करेक्ट, ओके. ये जो इन्फ्लुएंस लेवल है, ओके, उसको यूथ को सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. एग्जैक्टली. व्हाट इज रॉन्ग इसको हमेशा रॉन्ग कहो, व्हाट इज राइट इसको हमेशा राइट कहो, ओके. एग्जैक्टली. और एक राइट वे से, डिवाइन वे से, स्पिरिचुअल वे से सोचना इज वेरी इम्पोर्टेंट, ओके. वेल विश जो पूरे सोसाइटी का हमें भला करना है, तो यूथ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो न्यूज आती है, जो लोग कुछ निगेटिव थॉट्स स्प्रेड करते हैं, ओके, तो उसको कैसे देखना है, ओके. कैसे फिल्टर करें, कोई भी साइड का हो, हाँ, कैसे फिल्टर करे, वो कोई भी साइड का हो, ओके. सो ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे जो करते हैं ना, ओके, इन पब्लिक लाइफ, ओके, उसको कम कैसे करे,
ओके, और उसको एक सही तरीके से कैसे हैंडल करे उसको सोचना पड़ेगा. ओके, सो सेकेंड पॉइंट, व्हाई एक्चुअली मैं सुबह जब मेरा पीपल नो कि मैं मेरा काम और मेरा एक्चुअली डेली रूटीन 3:30 बजे स्टार्ट होता है. ओके, व्हेन आई वोक अप. ओके, राइट. सो कुछ टाइम में मेडिटेशन करता हूँ एंड आई ट्राई टू एब्जॉर्ब गुड थिंग्स. ओके, बट आफ्टर सम टाइम मैं न्यूज भी देखता हूँ, ईमेल चेक करता हूँ, बिकॉज आई एम अ बिजनेस पर्सन. आई नीड टू watch business news and all those things. You have to keep yourself updated, actually. But, yeah, updated always. Okay. So, जब ये करते ना तब कुछ न्यूज आज मैंने ऐसी देखी जो मुझे कुछ थोड़ी डिस्टर्ब की. ओके, एंड मेरा थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल मेरा थोड़ा सा अभी डेवलप हो रहा है. इसके वजह से मेरा थॉट, मेरा माइंड वहां पे गया भी रहेगा. ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बातें है, जो न्यूज है, उसको शेयर करना चाहिए. वी कैन जो राइट थिंकिंग है और लोगों को पहुंचाए. ओके, ऐसा था कि सर्टन इन बॉलीवुड, इन ऑल वी नो दैट बॉलीवुड इन इंडिया, जो जिसका इन्फ्लुएंस है यूथ पे. ओके, राइट. फैन फॉलोइंग तो होता है. वहाँ पे फैन फॉलोइंग होता है, कुछ फॉलोअर्स रहते हैं. ओके, वहाँ पे मैंने न्यूज पढ़ी. ओके, एंड वो न्यूज ऐसी थी कि एक सीरीज आई है. ओके, एक ग्रुप ने बनाई है, एक मीडिया उसने एक सेलिब्रिटी ने, बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने उसको बनाया है. ओके, एंड उनका ऐसा था कि उसमें आर्मी के बारे में कुछ रॉन्ग चीज उसमें कही गई थी. ओके, एंड एक रूमर स्प्रेड किया हुआ था. उसमें आई नीड टू इलैबोरेट करना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड टू टेल यूथ की थिंक पॉजिटिव एंड थिंक राइट. ओके, एंड फॉलो गुड वाइब्स. ओके, राइट. एंड इसमें क्या था कि उसमें ऐसा था कि आर्मी में जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं, ओके, जो हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे रहते हैं, ठीक है, तो वो जब वहां पे रहते हैं तो उनकी फैमिली में, जो फैमिली यहाँ पे उनकी घर में रहती है, ओके, दे फॉलो रॉन्ग पाथ. ओके, दे डिड रॉन्ग थिंग्स. ओके, इन दैट उनके डेली रूटीन में. ओके, एंड इट्स इवल थिंग जो करते हैं, ऐसा वहां पे पोर्ट्रेट किया गया. ओके, एंड पोर्ट्रेट करने के बाद क्या होता है ना करण, कि जो यूथ है, जो फॉलो करता है बॉलीवुड को, वो भी उसी तरीके से सोचता है. एग्जैक्टली. व्हेन वी सॉ वन वेब सीरीज, ओके, जो हमारे आर्मी के बारे में निगेटिव बातें फैला रही है, जो वाइब्स रहती है ना, निगेटिव, जो असूल वाइब्स रहती है, जो निगेटिव वाइब्स रहती है, वो हमारे माइंड में आती है. ओके, एंड यूथ इतना इन्फ्लुएंस है उसके बारे में, वो उनको इतना जल्दी एब्जॉर्ब करता है कि हमें पता भी नहीं चलता. ओके, एक बात तो है, नेगेटिव थॉट्स जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं और पॉजिटिव थॉट्स और जो लाइट थॉट्स रहते हैं, जो डिवाइन थॉट्स रहते हैं, जो जिसको हम सबको देने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिमाग में आने में बहुत टाइम लगता है. ओके, इट्स अ फैक्ट. एंड ये है कि ये न्यूज पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आई नीड टू शेयर दिस. ओके, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दीज थिंग्स, कि इसको राइट ऐसे स्प्रेड करना और इनको इन्फ्लुएंस होना, इट्स नॉट गुड थिंग. ओके, राइट. सेकेंड थिंग, that is one part of certain kind of people in our society. Okay. Second part is whatever happens in America, it's totally wrong. Okay, and it's horrific. किसी का किस रीजन से डेथ होना और उसको डिस्क्रिमिनेशन के साथ सब जोड़ देना, दिस इज टोटली रॉन्ग. ओके, एंड कोई भी हो, उसको अगर वो सफर करता है, ओके, सर्टन पीपल, सर्टन काइंड ऑफ थॉट से, तो उसको कंडेम करना चाहिए. ओके, क्रिटिसाइज करना चाहिए, उसमें सुधार लाना चाहिए. ओके,
एंड लाइट वहां पे डाल के अच्छे वाइट डाल के इनको क्लियर करना चाहिए। बट वो जो रूमर मॉन्गरिंग रहती है, जो स्प्रेड रहता है, जो क्या बोलते हैं ना, स्प्रेड करने वाले लोग भी हमारे सोसाइटी में है। ओके, आज मैंने तो देखा कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी की ऑल एवरी जगह पे कुछ पोस्ट डाले। ओके, आप कंडेम करिए, आप उसको क्या बोलते हैं उसमें सुधार करने के लिए थॉट स्प्रेड करिए। ओके, जो बोलते हैं ना गुड वाइब स्प्रेड करिए। बट नो, हियर इन आवर सोसाइटी दोज पीपल ट्राई टू डिवाइड अस। ओके, कोई बोलता है कम्युनिटी का नाम लेके बोलता है ओके, have rights, okay, daughter have rights. We don't want to create controversy here, okay, but ये ऐसा एक certain kind of class है हमारे सोसाइटी में। okay, so why is most important and reliable question to me, okay, why you are doing this, okay, and उसमें ऐसा है कि कुछ क्लास ऐसा है जो आर्मी से रिलेट भी करता है। ओके, एंड किसी के पेरेंट्स रहते हैं, किसी के ब्रदर्स रहते हैं। ओके, सो आई डोंट नो कि सीरियसली जब एज ए यूथ, ओके, एज ए यंग पर्सन, ओके, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है प्रतीक। हेलो हेलो, हाँ हाँ, आप क्लियर है? या हाँ, ओके, तो एज ए यूथ आई नीड some guidance from you, okay, because I am also developing myself, okay, and जो ऐसे थॉट्स रहते हैं जो स्प्रेड होते ओके इन सोसाइटी, ओके, जो रूमर मॉन्गरिंग रहती है, बोलते ना एक इन्फ्लुएंस वाले थॉट्स रहते हैं, ठीक है, बैड इन्फ्लुएंस, नॉट अ गुड इन्फ्लुएंस। ओके, राइट, उसको कैसे ओवरकम करे, ओके, एंड एक राइट वे से कैसे हम यूथ को चलने के लिए इंसिस्ट करें। ओके, वी कैन प्रे टू, आई यू नो, टू बी ऑनेस्ट, आई ऑलवेज व्हेन आई मैं किसी मेरे फ्रेंड के साथ डिबेट करता हूँ ना, ओके, तो डिबेट यानी कि जो थॉट्स का आदान प्रदान रहता है। ओके, तो आई ऑलवेज टेल देम कि लुक, वॉट एवर वी सॉ इन आवर सोसाइटी, ओके, ये आज का नहीं है। ओके, ठीक है, जो इन्वेजन्स हुए वहां से चलते आ रहा है। ओके, एंड हमारी वैल्यूज ऐसी नहीं है, हमारे रूट्स बहुत डिफरेंट है। वी आर लिव इन कंट्री जहाँ 5-6 हजार सालों से हमारी हिस्ट्री लिखी हुई है। ओके, राइट फ्रॉम आवर हमारे जो वैल्यूज है वहां से लेके आज तक। ओके, and nobody tell us discrimination, nobody feel us a wrong values, wrong rules. Okay, then why? आज क्यों? ओके, यूथ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि the values of our country and values of our society are beneath in our सोसाइटी। वहां से आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, वहां से कुछ गुड वाइब्स लेनी पड़ेगी। ओके, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आजकल लोगों ने क्या किया है कि एवरीबडी गो एंड वॉच, बोलते हैं ना वेब सीरीज, कुछ अच्छी वेब सीरीज होती है, जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है, जो थॉटफुल रहती है। ओके, उसको देखना भी चाहिए। ओके, बट जो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जो बनता है ना, ओके, तो आई वांट टू टेल एवरीबडी प्लीज इग्नोर, ओके, एंड ट्राई टू टेल देम कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू सोसाइटी। ओके, द राइट थिंग इज you need to empower everybody, you need to empower youth, you need to empower enriched farmers. Okay, you need to empower all society, okay, the all people who live in our society, उनको एक अच्छी वाइब और अच्छे एक थॉट सीखने देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, राइट, ये कम करके, ओके, अगर हम रूमर मॉन्गरिंग करें कुछ पैसों के लिए, ओके, एंड कुछ स्प्रेड नैरेटिव क्या बोलते हैं ना, स्प्रेड करें एवरीवेयर। ओके, तो सर्टन
काइंड ऑफ पीपल का हेट करने के लिए, ओके. या फिर हेट और राइट और रॉन्ग ये नहीं है, ओके. वी नीड टू थिंक क्लियरली, ओके. व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू आवर सोसाइटी, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू आवर यूथ, ओके. Exactly. In my way, the light is very important. Okay, when sun shines, okay, we feel energized. Okay, we feel blessed. We feel good. We feel like a newborn. Okay, जैसे फ्लावर आता है ना सुबह सुबह जब फूल खिलता है, ओके. फील लाइक वी आर लाइट ऐसा एक सोर्स है, ओके, जिससे हमारा पूरा क्या बोलते हैं ना, जो होल यूनिवर्स उस पर डिपेंड करता है, ओके. Right. सो हाई पीपल थिंक अबाउट डार्कनेस, ओके, स्प्रेडिंग रूमर्स, ओके, स्प्रेडिंग रॉन्ग नोशंस टू आवर सोसाइटी. Spread lightness, spread light, spread good thoughts, spread spiritual things. In my way, it's very important to address all these issues to youth, okay, because spirituality is very important in today's society.